यहाँ से कहाँ जाए हम। दिल मेरा बदले नहीं पहले कभी ऐसा होता था नहीं। तू ही बता इस दिल का मैं अब क्या करूं। कहने से भी चलता नहीं कुछ दिनों से मेरी भी सुनता नहीं। तू ही बता इस दिल का मैं अब मैं क्या करूं। मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं। इस दिल का क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं। Come on, Alok, come on. Please welcome Satyam Tiwari. Come on, Satyam. Start. ये कमेंट क्या कर रहे हैं? मैं उससे बहुत बोलता हूँ। आप ही गलत बहुत करते हैं कि इस बहुत गलत बात है। आप 20 मिनट राह रखें और आप लोग ये स्टेशन नहीं आ जाओ। दोनों आपको जाना पड़ेगा। ये तो सब पे लागू होता है। आपको करना पड़ेगा। Side थोड़ा। Opera, keep quiet. हमारे अरिजीत सिंह of the class is going to sing a song. Please start. जन्म 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 साथ चलना मेरे कसम तुम्हें कसम साथ मिलना एक जान हो भले दो बदन हो जुदा मेरी होगी हमेशा ही रहना कभी न कहना बिना मेरी सुबह हो तुम और तुम ही शाम हो सुंदर हो तुम ही आराम हो मेरी दुआओं में आती है बस ये वजह मेरी होगी हमेशा ही रहना कभी न कहना बिना। आहा हा हा ओ हो मेरी होगी हमेशा ही रहना कभी न कहना बिना। The most famous girl of the class, Sonali Jaiswal, is here to sing a song. Please welcome. Sonali, please चल दो। कौन गा दो? कुछ नहीं आता। अरे ऐसे मत बोलो। कोई तो हाँ। Now the real rock star of our class is drinking water and ready to sing a song which is a hit on 6th, written by him on 4th September, and he'll sing today. हाई प्रोफाइल है हदीस के लंबे लंबे डेरिवेशन केमिस्ट्री के नए नए केमिकल इक्वेशन मैथ में जहाँ रोज नए नए प्रॉब्लम लिटरेचर में वहाँ नए नए इमोशन स्टूडेंट्स की देखो जहाँ बहुत ज़्यादा चलती है प्रिंसिपल ऑफिस में कंप्लेंट होती मिलती है तो अलग CCTV करने लगे हो जहाँ अलग अलग पोस्ट में वहाँ जैसे चलती है फेसबुक की बात हो तो लाइक चाहिए व्हाट्सअप के साथ हाइक चाहिए लॉन्ग ड्राइव की बात हो तो बाइक चाहिए हेयर स्टाइल की बात हो स्पाइक चाहिए इंग्लिश के टीचर राकेश और केमिस्ट्री के टीचर कमलेश अभिलेश टीचर अर्जुन रजनीश मैथ के टीचर गणेश और पेट में गुरु ने
करवाया डेरिवेशन बता ने समझाया मुझे बार बार स्टेट बरकरार बात कर हरिद्वार में प्रॉफिट में रहती है सर की सरकार के अलावा दुनिया की एक खास बात है मेरे जैसे गाड़ी की किसी की औकात है या मेरा सुपरस्टार मेरे कलाकार है तो मेरा नाम भी एक रॉक स्टार है मुझे हर चीज का स्वैग मेरी दिल लाइक स्टाइल है आज हमारे क्लास की सबसे शांत रहने वाली दो लड़कियां जिसका नाम सोनाली एंड आयुषी कम से कम साल भर 2 साल से क्लास 11th में क्लास 11th ए में और क्लास 12th में आज तक कुछ नहीं बोली बस आई लाइक एंड माई होल क्लास विल लाइक दैट टुडे बोथ विल सिंग अ सॉन्ग फॉर अस गाना नहीं बोल ही सकती कम से कम 2 वर्ड बोल दो Once again, the Ajita for Anis Mir, the Ghazal star of our class is back. पहली बात तो ये है कि आज अरे सुनो लोग भैया पहली बात तो ये कि आज हमारी शायद लास्ट क्लास हो सकती है वैसे ये एक बहुत बड़े दुख की बात है क्योंकि मैंने 10 बरस यहाँ गुजारा है और मैंने चलना भी यहीं से सीखा है और गिर कर उठना भी यहीं से सीखा है तो एक बहुत ही इमोशनल बात है एक 4 लाइन याद आ गई मुझे कि वक्त सफ़र करीब है बिस्तर समेट लो वक्त सफ़र करीब है बिस्तर समेट लूँ दुनिया के कारोबार का दफ्तर समेट लूँ कल हम रहें कि या न रहें एक तरह हो मैं दिल के आईने में ये वाह एक गाना था जब क्लास 10 में 6 मंथ के एग्जाम के बाद ये शायद उसी दौरान बिना तिवारी सर हम लोग को छोड़ के जा रहे थे तो उस समय बिना तिवारी से उन लोग को छोड़ के जा रहे थे तो कई सॉन्ग उनको लिख के दिए गए थे तो मैंने एक सॉन्ग उन्हें लिख के दिया था और शायद मैंने रखा था इसीलिए कि जब हम स्कूल को छोड़ के जाएंगे तो कभी ना कभी मैं उस सॉन्ग को ज़रूर गाऊंगा और अगर नहीं गाऊंगा तो शायद किसी को दे दूंगा जो उस सॉन्ग को गाएगा लेकिन आज कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जिस वजह से मैं उस सॉन्ग को पूरी तरह से गा भी नहीं सकता लेकिन 2-4 लाइन है तो मैं सुना देता हूँ जुदा हो रहे हैं दुआ करते रहिए कभी जिंदगी तो दोबारा मिलेंगे जुदा हो रहे हैं दुआ करते रहिए कभी जिंदगी तो दोबारा मिलेंगे अगर मर गए तो सलामत भी है कभी जिंदगी तो दोबारा जुदाई हमको गवारा नहीं थी ये कश्ती करीबे किनारा नहीं थी मगर एक गुलशन में कब तक रहेंगे मगर एक गुलशन में कब तक रहेंगे रही जिंदगी तो दोबारा मिलेंगे तमाम अपनी यादों को दिल में सिजो कर एक अदना से काश में भर के समंदर चुराने बची है उन्हें तय करेंगे सही जिंदगी तो दोबारा मिलेंगे याद है और लिखना है लेकिन सॉन्ग को नहीं कर पाए और बता चाहते हैं कि जैसे वो गाने से बताते हैं कि जैसे आत्मा पीछे क्या बताएं कि आप हमारे मोहब्बत रहना जाना रहा हमें कभी चंबल बनाती है कभी नक्सल बनाती है जरा सी बात है लेकिन हवा को डाउनलोड कर रहे हैं वाह बनाती है और सुना है जब से तय होते हैं रिश्ते आसमानों पर
सुना है जब से तय होते हैं रिश्ते आसमानों पर, वो पगली उंगलियों से रोज़ शब्द बादल बनाती है। वाह। पगली उंगलियों से रोज़ शब्द बादल बनाती है। और माँ के ऊपर दो चार लाइनें और, जैसे कि एक शेर है कि ऐ अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। वाह, एक्सीलेंट। तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। और किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। वाह, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय अनीस मीर। और कुछ और एक आध द एक्सीलेंसी इज गोइंग ऑन। बताइए तो याद है, मैं आज सुना था। फूलों से चिंगारी से जाके ये कह दे कोई, शोलों से चिंगारी से फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। अब बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के न लिए, हमने खैरात भी मांगी है तो पुजारी से। वाह, एक्सीलेंट। एक मिनट अंकित। अजय अजय अजय। मेरी है अगर वो तो मेरे पास भी आए। मेरी है अगर वो तो मेरे पास भी आए, सूरज के इलाके में कभी रात भी आए। मेरी है अगर वो तो मेरे पास भी आए, सूरज के इलाके में कभी रात भी आए। और वो छू के मेरे पाँव गुजर जाती है हर दिन, और मेरी ये ख्वाहिश है कभी हाथ भी आए। वाह 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 वाह, एक्सीलेंट 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 परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट। और पॉपुलर मेलोडी का एक कॉमेडी शेर है, याद आ रहा है। बसों में बिकती हुई शय खरीद मत लेना, शय मतलब कोई भी चीज़, सामान। बसों में बिकती हुई शय खरीद मत लेना, कहीं ये सोचते रह जाओ जिंदगी न रही, बस एक बार इन आँखों में सुरमा डाला था और उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। वाह 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 वाह। मौलवी वाला यार, मौलवी वाला। अरे वो जो ब्लैक पोएम्स जो भेजे थे बर्फ पे चलना ठीक नहीं, अंगारों से हाथ मिलाकर बर्फ पे चलना ठीक नहीं, शीशगरों की बस्ती में रहकर संग चलाना ठीक नहीं। शीशगर मतलब जो शीशे का कारोबार करते हैं, शीशगरों की बस्ती में रहकर संग चलाना ठीक नहीं। मेरे मुकद्दर में वो नहीं तो फिर उसके बारे में सोचना क्या, मेरे मुकद्दर में वो नहीं तो फिर उसके बारे में सोचना क्या, नामुमकिन तो सोच कर खाक उड़ाना ठीक नहीं। और उसकी गली में सवालियों का एक हुजूम सा रहता है, उसकी गली में सवालियों का एक हुजूम सा रहता है, मगर पर वो समझता है कि सभी से आँख निकालना। महाजिर का मतलब होता है माइग्रेटर, जो हिजरत कर जाता है उसे हिजरत करता है उसे महाजिर करते हैं, उसे माइग्रेशन। तो मुनव्वर राना की ये बहुत फेमस 504 शेरों की गज़ल है, और गज़ल के पैटर्न से लिखा गया। 504 शेर हैं इसमें, मतलब कुल मिला के 1008 पंक्तियाँ। ये उन लोगों के ऊपर लिखी गई है जो पाकिस्तान चले गए थे हिंदुस्तान छोड़कर, और आज उन्हें वो दुख होता है कि हम हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए। महाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, महाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है उतना छोड़। महाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। और हमारी अहलिया तो आ गई माँ छूट गई आखिर, हमारी अहलिया तो आ गई माँ छूट गई आखिर, कि हम पीतल उठा लाए हैं सोना छोड़ा। वाह, excellent performance, excellent performance. Today in this moment of being participated from each other, अनीस मीर ने हमें एक बहुत ही इमोशनल कर दिया इस अंतिम क्षण में, जब हम एक दूसरे से अलग होने जा रहे हैं। ऐसे हम लोग मिलेंगे तो बहुत बार, लेकिन ऐसे क्लास में हम कभी दोबारा नहीं मिलने वाले, ऐसे क्लास में आके सेलिब्रेट नहीं करने वाले, ऐसे क्लास में आके बैठने नहीं वाले। और इनकी बातें तो आपको याद नहीं होंगी, इतना कहा बहुत इमोशनल करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम गर्ल्स, इसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम गर्ल्स एंड विल कम। उतना मोटिवेशनल स्पीच दिया कम से कम कुछ तो यार। यस यस
Wagisa Singh is here to say something among you. Wagisa ji is here to say something among you. Singh Sahab the Great. स्कूल लाइफ के बारे में बताना चाह रहे हैं। मतलब अपना बर्थ 24 सितंबर 1998 को हुआ। मेरे मम्मी पापा के पहले बच्चे थे, इस वजह से मम्मी पापा दोनों डॉक्टर थे, उनकी शादी गांव में हुई। बट मतलब फैमिली अच्छी थी इस वजह से, तो वहाँ पे लड़कियों की जो शिक्षा थी उनको प्रमोट नहीं किया जाता था। लेकिन मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं, मेरी बेटी पढ़ेगी तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही। तो वो गांव से हमको सेंट मैरीज स्कूल है उसमें एडमिशन दिलाया। उसके बाद वहाँ पे मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी शिक्षक, मेरी गुरु जो भी थी वो मेरी माँ थी। उसके बाद जब सेंट मैरीज में एडमिशन लिया तो टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत रोते थे, फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया। 5th क्लास में भी हम लोग का फेयरवेल हुआ, उस वक्त उतना दुख नहीं हुआ। फिर 6th क्लास में भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से पापा ने बोला कि तुम्हारा नाम नूडल्स में लिखवा देंगे। तो हम भी मान के अपनी किस्मत से हार चुके थे, ठीक है पढ़ लेंगे कोई बात नहीं। फिर शायद किस्मत में था, पापा का इंक्रीमेंट हुआ। पापा बोले कि अब वही मम्मी ने यहाँ तक अपना गहना बेचा मेरी पढ़ाई के लिए कि मेरी बेटी पढ़ेगी। उन्होंने नाम लिखवाया, 6th 7th 8th पढ़ा। यहाँ पे सबसे अकेले से सारे दोस्त छूट चुके थे। फिर मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड मेरी दोस्त प्रिया बनी, उसने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। उसके बाद 7th 8th क्लास में और भी फ्रेंड बने। अब तक 10th क्लास में मेरे 6 ही बहुत क्लोज फ्रेंड बने हैं, शायद इनको भूल पाए। फिर 10th बाद जब अलग हुए, फिर 11th में रुचि आई थी, सपोर्ट दी सबसे ज़्यादा, अकेले हो गए थे। अगली जो उसके बाद 10th क्लास तक तो सभी बच्चे मेरे लिए फैमिली की तरह थे, सभी लोग सब बांटते थे। 11th में सब कोई नए थे, थोड़ा अजीब लगा बट मैंने किया। मैंने कॉमर्स लेके छोड़ा नहीं, पापा का मन था कि नहीं वो कॉमर्स से पढ़ेगी, बैंकिंग में करेगी। हम भी बोले ठीक है। फिर पापा बोले, फिर मम्मी से बोले, हर बात एक स्टूडेंट हर बात मम्मी से शेयर करते हैं। तो मम्मी से बोली कि मम्मी हम नहीं संभाल पाएंगे। तो मम्मी बोली कि ठीक है तुम वो करो, मैथ से लो। फिर मेरा कॉमर्स निकल चुका था, फिर भी हम मैथ्स में एडमिशन लेना है। उसके बाद फिर 11th में आए, सभी कोई सब कुछ नया था, फिर भी उसमें एडजस्ट किए। उसके बाद फ्रेंड जो है वही रुचि आई थी, उन्होंने सपोर्ट दिया। उसके बाद 12th में मेरे एक भाई मेरा कहीं 4 भाई बन गए, जो मतलब ये दिखाते हैं कि खून का रिश्ता बड़ा नहीं होता है, विश्वास का भी रिश्ता होता है।